गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम भारत की सबसे पहले हमने स्थिति और विस्तार पढ़ लिया था। उसके बाद भौतिक स्वरूप में हम भारत के जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल के अंतर्गत आने वाले पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, तटीय मैदान, इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत में बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत में कहीं पर मैदान हैं, कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर मरुस्थल हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर द्वीप समूह है। इसी कारण से भारत को ये कहीं बहुत प्रकार का संस्कृति वाला देश कहा जाता है, या भारत को एक विविधताओं वाला देश कहा जाता है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग है। हमने पहले लेसन में ही चर्चा कर ली थी कि भारत में बहुत प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती। इसके अलावा पहले अध्याय में हमने चर्चा किया कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो भारत एक विशाल भूभाग है, और भारत का जो विशाल भूभाग है, इस भूभाग का निर्माण बहुत सारे भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। ये कहें कि ये पर्वत, पठार, जो मैदान है, ये सब कोई 1 मिनट में नहीं बने, 5-10 साल में नहीं बने, 100-200 साल में नहीं बने। ये कई लाख वर्ष पुराने, कई लाखों वर्षों तक जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल हुई, उसका परिणाम है। तो भारत में जो विशाल भूभाग है, इसका निर्माण बहुत सारे भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसमें इसके उच्चावच जो है उसको प्रभावित किया। उच्चावच का मतलब होता है कहीं मैदान है, कहीं पठार हैं, कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं निम्न भूमि है, कहीं उच्च भूमि है, कहीं तटीय मैदान है। इन सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है किसने? भूगर्भीय कालों ने। भूगर्भीय निर्माणों के अलावा कई अन्य प्रक्रियाएं, जैसे अपक्षय मतलब होता है कटाव होना, अपर्दन का मतलब होता है कटाव होना, निक्षेपण का मतलब होता है नदियों द्वारा या पानी के द्वारा या हवा के द्वारा मलबा एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो बहुत सारी प्रक्रिया, जैसे अपक्षय है, कटाव है, अपर्दन है, कटाव है, और निक्षेपण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंकड़ पत्थर पानी के माध्यम से जाते रहते हैं। तो मिट्टी है वो हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इन सब के द्वारा भी जो वर्तमान उच्चावच है, इनका निर्माण हुआ है, और इनमें लगातार क्या हुआ है? संशोधन भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि प्रारंभ से ये व्यवस्थाएं ऐसी हैं, ये पहाड़ ऐसे थे। इन पहाड़ों में कहीं अभी वर्तमान में गिरावट देखी जा रही है, कहीं पहाड़ों की चोटी ऊंची हो रही है। जैसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई अभी बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि हिमालय जो पर्वत है वो अभी भी उत्थान की अवस्था में है, यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार धीरे धीरे कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अर्थात हिमालय पर्वत बहुत पुराना पर्वत है। ये बहुत ज़्यादा पुराना पर्वत नहीं है, आधुनिक पर्वत है, नया पर्वत है। आधुनिक काल में इसका निर्माण हुआ है। भारत में जो कुछ परमाणु हैं, उन परमाणुओं के आधार पर ही जो भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत में जो भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं, इनके निर्माण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। कि कोई व्यक्ति तो कह रहा है इन आकृतियों का निर्माण, इन पहाड़ों का निर्माण, इन मैदानों का निर्माण किस कारण से हुआ, कोई किस कारण से बताता है। यानी इनके संबंध में सभी जो भूगोलवेत्ता हैं वो एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध प्रमाण हैं, उन प्रमाणों को देखते हुए भूगर्भ शास्त्रियों ने क्या किया? एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उस सिद्धांत को सबसे ज़्यादा माना जाता है। उस सिद्धांत का नाम है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत क्या है? इसमें देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी प्रॉपर्टी है, या पृथ्वी की या धरती की ऊपरी जो परत है, वो 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी है। ऐसा नहीं है ये पृथ्वी की जो परत है, ये पृथ्वी का निर्माण ऐसे हुआ, नहीं। इसके निर्माण का जो सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, वो कहता है कि यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत है वो 7 परतों से मिलकर बनी है, बड़ी परतों से, और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर के बनी है। जो प्लेटों की गति है, उस गति के कारण प्लेटें अंदर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर भी चली जाती हैं, और इन प्लेटों की गति के कारण ही जो महाद्वीपों की सेल हैं, उन सेलों में लगातार दबाव उत्पन्न होता है, और दबाव के कारण या तो उनका उत्थान होता है या उनका पतन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही वलन पड़ता है। वलन का मतलब दरार पड़ना, भ्रंशीकरण यानी टूट जाना, ज्वालामुखी यानी ज़्यादा लावा पैदा हो जाता है तो टूट
जो पृथ्वी से लावा निकलने लगता है क्या बन जाता है, पृथ्वी के अंदर इसके कारण ही क्या हुआ है, पृथ्वी की 7 ऊपरी परतें हैं वो प्लेटों के कारण 7